जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। है आज का अपना एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका कि चूने के पानी की बात कर लो या बुझे हुए चूने में CO2 गैस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है। तो आज का आपका क्वेश्चन ये लेसन नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से इसका संबंध है। आपको पता है हम लोग पहले लेसन को एकदम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके उसको पढ़ रहे हैं और आज का जो आपका क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग पूरे लेसन का एक साथ में रिवीजन करेंगे। आप देखते हो क्रम से जिस प्रकार आपका टॉपिक बन रहा है, हर टॉपिक आपका 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 7 मिनट का, जिस प्रकार टॉपिक हो रहे हैं उसके अनुसार हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन आया बीच में एक कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है। आपको बोल दिया, सीधा दे रखा है भाई, चूने का पानी दिया है उसमें आपको CO2 गैस प्रवाहित करनी है तो निर्माण किसका होता है। तो वहाँ पर आपको भाषा आपकी दे रखी है, यहाँ पर चूने का पानी बोल दो या बुझा हुआ चूना बोल दो, एक ही बात है आपकी। चूने का पानी बोल दो या बुझे हुए चूने में, भाई बुझे हुए चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब आपको पता हो गया कि CO2 गैस प्रवाहित करने पर एक तो आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक आपका क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ में निर्माण होगा आपका जल का निर्माण होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुझा हुआ चूना कौन सा है, बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला कौन सा होता है। तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है आपका ये वाला CaOH2, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। एक दुर्बल क्षार होता है जो आपका CaOH2 जो कि एक दुर्बल क्षार है, इसको बोलते हैं आपका बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं आपका बुझा हुआ चूना। आपको क्या करना है इस बुझे हुए चूना में क्या करना है, या बुझे हुआ चूना मान लो, इसमें आपको कौन सी गैस प्रवाहित करनी है, जैसे बोल रहे हैं CO2 गैस प्रवाहित करनी है, तो आपको बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करनी है। आगे आपका निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो जिसका फॉर्मूला होता है आपका CaCO3 और उसके साथ में आपका बनता है जल, आपका H2O बनता है। ये देख लिया आपने प्रोसेस, क्या क्या बनता है आपका कि बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एक आपका निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और उसके साथ में आपका निर्माण किसका होता है, जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया यहाँ तक आपकी संपन्न नहीं होती है, ये अभिक्रिया आपके आगे भी होती है। ये जो आपका CaCO3 दे रखा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, इसका नाम आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट बोल दो या इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। कि बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना पत्थर का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको चूना पत्थर बोल दो, कैल्शियम कार्बोनेट बोल दो, खड़िया बोल दो, संगमरमर बोल दो, जो आपकी इच्छा है वो आप इसको बोल सकते हो। आगे आपको क्या करना है, इस CaCO3 की अभिक्रिया किसके साथ करनी है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करते हैं जल के साथ, मतलब H2O के साथ में जो आपका निर्माण हो रहा है, इसकी अभिक्रिया आगे और होती है। आगे जाके आपका क्या बनता है CaHCO3 और ये 2 हो गया, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये आपका क्या है, जल में विलय है, जल में विलय। ये आपका जल में क्या है, विलय है, ध्यान रखना इस बात को। इसका नाम आपका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कोष्टक में 2 दे रखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन और CO3 अणु की संख्या आपकी 2 है, इसलिए दोनों के बाहर हम लोगों ने कोष्टक कर दिया। आपका क्वेश्चन क्या था, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है। तो आपकी पहले भाषा लिखनी है कि बुझा हुआ चूना मान लो या चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, उसके साथ में आपका किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह आप चूना पत्थर भी नाम लिख सकते हो, संगमरमर भी नाम लिख सकते हो, खड़िया भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि वो सेम एक ही रूप है आपके, कैल्शियम कार्बोनेट के आपके रूप है। तो ये हम लोगों ने बुझा हुआ चूना, आपको बुझे हुए चूने का फॉर्मूला पता होना चाहिए CaOH2, ये आपका बुझा हुआ चूना है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल क्षार होता है आपका।
या सारक होता है, उसमें आप CO2 गैस प्रवाहित करते हो, तो आगे जाके आपका किसका निर्माण हो रहा है, आगे जाके निर्माण हो रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का और H2 का। ये प्रोसेस या अभिक्रिया यहाँ तक संपन्न नहीं होती। इस अभिक्रिया को हम लोग आगे कराते हैं, फिर से CaCO3 की अभिक्रिया मतलब चूना पत्थर की अभिक्रिया आप फिर से जल के साथ में करते हो, तो आगे जाके आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका जल में आपका क्या होता है, विलय होता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो आपका क्वेश्चन है वो एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो तो आपको कैसे समझ में आएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।